और गांव का आदमी गाड़ी की साधन की जरूरत को पड़े, पैदल ही चल गया रहे। और हम झुंझुनू जिला में रहना चाहते हैं और आज से मैंने अनशन पे बैठा हूँ। हाँ, और भी आगे लड़ाई होगी तो हम करेंगे, निकल हमारा फैसला होना चाहिए। हाँ तो जनता करेगी। और मंत्री जी को हमारे हाथ जोड़ के विनती है, हमारा RJ 18 ही रहना चाहिए। हम गर्दन कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते हम। भावना कौशिक, स्वागत है थारे न्यूज दोरारी में। आज फिर साफा पूछे हैं, गुड्डा तहसील में जठे रामोतार जी आज 7वें दिन अनशन पर हैं और आज की उनकी तबीयत में बहुत ही ज्यादा गिरावट है। मेडिकल टीम आके उनकी जांच करके गई है और ड्रिप भी लगाई गई है। आपा अटे अन से भी बात कर शा और इजा बहुत ही बड़े रूप में जनता मौजूद है, बहुत सारी जनता मौजूद है, इनसे भी बात कर शा। राम राम साहब। हाँ राम राम साहब। भावना जी तबीयत क्या की है थारी रामोतार जी? आज कुछ नरम है, वैसे तो ठीक है, नरम। जेके काल को थारी जो सभा होने वाली है भी की थारी के तैयारियां चल रही हैं? अभी टेंट लग तैयारी में तो करने वाला, अभी टेंट चालू हो जाए थोड़ी देर में, अभी किला गढ़ना शुरू होंगे, अभी ऊपर चांदनी टेन जाएगी। तैयारी है पूरी। अब उसमें दरी बिछाएंगे, टेंट लगाएंगे और पूरे माइक लगेगा और यहाँ भैयाट मचेगा तो जचाएगा पूरा लेके खींच के। तो क्या भलाट से सरकार थारे तक आ जाएगी? नीम को थाना जाने से गुड्डा बच जाती? देखो ऐसा है, कल हमारी जो टीम है, अभी पूरा जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी जो निर्णय करेगी, वो निर्णय के आधार पे आगे कार्रवाई करेगी। जया कि आज 27 तारीख ही और आज शुभकरण जी ज्ञापन लेके कलेक्टर तक भी पहुंचा ही, तो भी कोई परिणाम थारे तक पहुंचो? हम तो ये चाह रहे हैं कलेक्टर साहब को, हम कलेक्टर साहब के पास क्यों जाए? कलेक्टर साहब शायद यही आ जाएंगे, कल ही यही दे देंगे ना, क्यों दे ही थोड़ा है। कलेक्टर साहब की भी थोड़ी एक्सरसाइज करवा देंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। जया कि थे ये कह रहे हो कि बड़े रूप में आंदोलन होने वाले है, तो थाने कितनी जनता की इकट्ठी होने की उम्मीद है? जया कि थारी बात निरंतर रूप से जनता के बीच में पूछ रही है, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, तो तेई पर की कल कितनी संख्या होगी वो तो आप आइडिया लगा सकते हो, इतनी पढ़ी लिखी तो आप भी हो, समझदार भी हो, कल अच्छा होगा मामला। आज तो धरना नहीं है, आज आपके सामने कोई किराए के बंदे नहीं है, सारे दिल से आए हुए हैं, ईमानदारी से आए हुए हैं। धीमा जी के जो 7 दिन से इन्होंने अनशन किया हुआ, इनके उसको हालात को पूछने के लिए डेली कम से कम 2-2.5 हजार आदमी डेली सुबह से लेके शाम तक आयाराम और गयाराम रहता है। अब देख, जब 2-2.5 हजार पर डे आ रहा है बिना बुलाए, कल कितनी संख्या होगी वो तो आप मंत्री जी को बिकमा बन को यो कहना हो, पूछना मैडम, बिकमा यो कहना हो कि ये सिर्फ एक राजनीतिक दल पर रोटियां सेकना है, धरना किस चीज को? मंत्री जी कह रहे हैं धरनो क्या कर, तो यही गुड्डा गोर्जिन तो लेगा आप और सासर नीम का थनम लेगा, तो आपको भी पता ही है। और बे काल मन तो दोनों ने बुलाया, पक्ष और विपक्ष सबको बुलाया, तो उनका दायित्व बन रहा है। कल यहाँ जनसभा वो पड़ेगा, यहाँ यूथ आ रही है, भूतपूर्व वर्तमान सैनिक आ रहे हैं, और ये जन आंदोलन हो गया, उनमें आके कह दें सब जो भी उनको कहना है। वहाँ गांव में या गलियों में कहाँ कह रही हैं, और मैं तो दूसरे पक्ष को भी कह रहे हैं कि वो क्यों घूम रहे हैं। जैसे अब कह रहे थे भाई साहब कि हम कलेक्टर साहब को तो हम ही रोजाना भेजते हैं, CM साहब को भी भेजते हैं, उससे क्या, राज के मालिक तो यहाँ बैठे हैं, अगर वो आए कल तो स्वागत है उनका। और वो यहाँ लिखित में दें कि क्या दें, अगर वो कह देते राज, अगर यहाँ जनसलाह के सामने कहते हैं तो बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, 10 आदमियों के सामने कोई बात सॉलिड नहीं होती। तो वो कुछ जैसे महादेव सिंह जी खंडेला ने लिख के दिया था, लिखवाया था CM साहब से कि खंडेला को नीम का थाना में नहीं मिलाया जाए, तो हमें भी कुछ ऐसा हो जाए तो कहाँ दिक्कत आ रही है हमें, आंदोलन में क्या परेशान होती है पब्लिक भी, हम भी, तो सबको आमंत्रित कर रहे हैं हम तो। और ये हमारा तो गांधीवादी आंदोलन है। अब दोनों ही कल, आज आपने अखबार का स्टेटमेंट पढ़ा हो तो हमारे मंत्री जी और चौधरी साहब दोनों ही कह रहे हैं कि रामतार धीमा हम दोनों का ही दोस्त है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है?
हम दोस्त हैं और एक ही दोस्त इधर बैठ जाए और एक इधर बैठ जाए और अपना मामला निपटा लें। फिर चुनाव तो लड़ते रहे, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, कोई वो अभी चुनाव तो कोई है नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र को कम से कम गलत में जाने से रोका जाए। काल जो मंत्री जी का खुद का बोल हा बन में एक चीज है कि गुड्डा पहले भी आरजे 18 में हो, आज भी है और आगे भी रहेगा। अब वो ऐसा तो कई दिनों से बोल रहे थे और गुड्डा गौड़ जी को भी, जिला उदयपुरवाटी को भी मना रहे थे, क्या बन गया ऐसे बोलने से? क्या वो यहाँ आए, कल हम आमंत्रित कर रहे हैं ना, फिर हम पूछ लेंगे क्या बोलना है, क्या बोलना, क्या हम चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, जनता पूछ लेगी, मैं तो क्या बताऊं। अब वो घोषणा तो करते ही रहते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो घोषणा थोड़ी मान, जब सर्वविदित है मैडम कि अखबार में भी आया, न्यूज़पेपर में भी आया, मोदी जी जो नीम का थाना के विधायक हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी लगा रखा, फेसबुक पे भी लगा रखा कि राजेंद्र जी गुड्डा, जितेंद्र जी, दीपेंद्र जी ने लिख के दिया तो संभव हुआ है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब बच्चों के पास है, अभी देख लो। अब जब चले तो गए हम, ये तो तय है। थोड़ा सॉरी मैडम, थोड़ा धीरे बोला जा रहा है। वो चले तो गए, ये तो सर्वविदित है। अब इसमें गलती कहाँ कैसे हुई, क्या हुई, वो कोई पूछेगा ही नहीं। फिर भी जनता, अगर ये ऐसा हो जाता तो गलती तो किसी से भी हो जाती है, या उनका क्या टारगेट था, तो जरूरी नहीं है हमेशा टारगेट अचीव हो और हमें वो कह दे। अब लिखित में होती है मैडम ये चीजें, आप समझदार हो। अगर ये नीम का थाना में चला गया, राजस्व विभाग से तो जब चेंज होगा, कन्वर्ट कल खाते चेंज होंगे तो हमसे तो नहीं पूछेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। जनता की ये मजबूरी हो जाएगी कि वो आईडी बनाए, क्योंकि राजस्व विभाग का खाता तो हर समय हमें चाहिए कहीं ना कहीं कैसे भी। और मैं उन परिवारों का जो जिनके अभी शहीद हुए हैं, या कल भी एक सूबेदार साहब शहीद हुए, हमने श्रद्धांजलि भी व्यक्त की थी उनको यहाँ मीडियम के माध्यम से खड़े होकर के। और आज भी हम हर दूसरे तीसरे घर में, मतलब हमारे यहाँ एक पंचायत में 5-5 7-7 शहीद हो गए। उनके बच्चे आईडी कैसे चेंज कराएंगे, और उनके कौन चेंज कराने जाएगा और कहाँ करवाएंगे? और जो सैनिक है, वर्तमान भूतपूर्व सैनिक, मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं कि हमारा स्वाभिमान मत मिटाओ। मंत्री जी को भी आप बोलो, मैं बोलूंगा, दोनों भाई चौधरी जी को भी बोलता हूँ, उनको भी बोलता हूँ, कल से तो दोस्त हो गए मेरे दोनों। जब जन सलाह उबड़ता है ना, तो उसके पीछे नेताओं की क्या क्या होता है उनके पास में, तो जनता की शक्ति है साहब। आज है नहीं कल, आज कोई अर्श पे तो कल फर्श पे आते देर नहीं लगती मैडम। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हमें कोई भी गुमराह नहीं करे, न पक्ष करे न विपक्ष करे। कल हम यहाँ, जनता आ रही है, हम नहीं कर रहे, सब लोग ही कर रहे हैं। यहाँ का यूथ कर रहा है, यहाँ का सैनिक कर रहा है, वर्तमान भूतपूर्व है, और हम चाहते हैं कि हमारा कल कोई फैसला हो ही जाए। और शायद अगर हो रहा है ऐसा, कल कई हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं लोग, और मुझे लगता है पब्लिक से बड़ा शायद लोकतंत्र में कुछ नहीं है। जो है कि लोकतंत्र में थे अपने नेता चुन के खुद भेजा हो, तो ये जो गुड्डा उदयपुरवाटी तहसील दोनों नीम का थाना मिलाना कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है? अब मैं तो आपको कह रहा हूँ, हर आदमी अपना टारगेट अचीव करना चाहता है, उनका कोई टारगेट होगा, इसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में आपकी क्या राय है? मेरी राय तो यही है कि अभी कल धरना होगा, धरने में क्या डिसीजन लेते हैं भाई, आगे सीएम साहब से मिलना है, जो भी कमेटी तय करेगी उसके आधार पे करेंगे। और इन्होंने तो अभी तो घोषणा हुई 1 हफ्ते पहले ही, आपके मंत्री जी ने तो ये कह दिया था मैं बनने ही नहीं दूंगा, फिर क्यों बन गया? अभी कह रहा अभी रहेगा यही। तो आप संतुष्ट हैं? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस चीज से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? आप मेरे को आप ही बताओ इसका जवाब। तो आप बताइए, आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? ये तो जब लिखित में हो गया तो अभी उसके लिए तो लिखित ही चाहिए, तभी माना जा सकता है भाई रुक गया। उनका कहना है कि वह आगे लिख के भेजा ही, पर सरकार को जवाब आना बाकी है। और जो 1 तारीख के आंदोलन की बात हुई, जो इन्होंने लिखा उसकी कोई कॉपी तो होगी, उसी को दिखा दो हमें, तो हम तो उसी से मान जाएंगे। जो 1 तारीख के आंदोलन की बात हुई, अरे मैडम, सीएम हाउस में तो हरिशन का ताला लगा हुआ है, ये जा ही नहीं सकता, नो एंट्री है वहाँ। मैडम, सीएम हाउस में मंत्री जी का हरिशन का ताला लग चुका, वहाँ नो एंट्री है, वहाँ जा ही नहीं सकते।
इसका कल फैसला हो जाएगा, मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, चाहे कहीं कुछ भी हो रहा है। और सबको हमने आमंत्रित किया, लेकिन हमारी जनता आ रही है ना, ना आएंगे तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। लेकिन जनता आ रही है, हमारे वीर सपूत आ रहे हैं, हमारे वर्तमान और भूतपूर्व सैनिक आ रहे हैं, शहादत देने वाले परिवार आ रहे हैं, इनसे बड़ा तो कोई नहीं। और माता और बहनें भी आ रहे हैं। मतलब एक बच्ची तो कल मुझे ऐसे आगे कह रही थी, भाई जी मेरा तो पीर और वो ससुराल दोनों ही वहां नीम का थाना चला गया। तो बोले बेटी तेरे लिए तो ठीक है। बोले क्या ठीक है, खाक ठीक है क्या? मैं तो पहले से ही परेशान हूँ वहां से, और अब तो इतनी परेशान हो जाऊंगी। तो ये स्वाभिमान है झुंझुनू हमारा, हम इसको, और हम तो कोई मांग ही नहीं है रे, हमारे जन्म स्थान से तो मत घसीटो, क्या करें। जो थारो कालियो आंदोलन होने वालो है, एक बार हम थारो हमारा मीडिया के माध्यम से क्या कहना है? आंदोलन नहीं है मैडम, हमारे सब लोग आ रहे हैं जिनको RJ 18 से उनका स्वाभिमान है, मान है, जिसको मिटाया जा रहा है वो मिटाने नहीं देना चाहते, और सब आ रहे हैं। कोई आंदोलन नहीं है, तो सब लोग चल पड़े, बच्चा क्या बड़ा क्या छोटा क्या। एक बच्ची जाती है लाइब्रेरी में पढ़ने वाले, गुरुजी हम भी आ रहे हैं। बेटा आओ, आप सबका आंदोलन है, तो सब लोग आ रहे हैं मैडम। अब मैंने तो इस मुहिम को यहाँ तक लेके आ गया, फैसला तो कल पब्लिक करेगी क्या होना है। कल 28 तारीख में गुड्डा तहसील में जो आंदोलन होने जा रहे हैं, पर बहुत ही बड़ी कगार पे लोग इकट्ठा होने वाला ही, और आपको ये मानना कि कल कोई भी हालत में फैसला हो जागो, गुड्डा नीम का थाना में जागो या को नहीं जावे? हम ऐसा है, हम तो पक्ष और विपक्ष को सबको बुलाना चाह रहे हैं, और कल हम ये चाह रहे हैं कि सभी आओ, एक जाजम पे बैठो सारे। अब ये बड़ और पीपल दोनों एक साथ ही है ना, तो पक्ष विपक्ष बैठने में क्या दिक्कत आ रही है? तो सारे बैठ के, अब देखो कल कोई नहीं आ रहा है तो उसकी मर्जी है, ये तो जनता कल फैसला कर लेगी वे क्या करना है। बाद में ये पछताते घूमेंगे कि हमने बड़ की और पीपल की छाया नहीं देखी है, ये छाया को ढूंढते फिरेंगे फिर। यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, पक्ष और विपक्ष आके और इस आंदोलन में दो आना, देख लेना जनता इतनी उमड़ेगी कल को, फिर यही दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों नेता यही राम अवतार जी, अभी नहीं कोई चुनाव थोड़ी ना लड़ना है, और लड़ भी ले तो इनका क्या बिगाड़ लेंगे भाई। सब स्वतंत्र है, हर आदमी अपने चुनाव लड़ने के लिए, सब लड़ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन ये तो बेचारे अपने मुंह से आज तक भी ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इन्होंने तो कोई चुनाव की कोई बात। मैं आज अनशन पे बैठा हूँ, मेरे को RJ 18 चाहिए, और हम झुंझुनू जिला में रहना चाहते हैं, और आज से मैंने अनशन पे बैठा हूँ, और भी आगे लड़ाई होगी तो हम करेंगे, निकल हमारा फैसला होना चाहिए। ये तो जनता तंत्र है, इसमें जनता जो भी चाहेगी वो ही होगा। तो हाँ, तो जनता करेगी, और मंत्री जी को हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हमारा RJ 18 ही रहना चाहिए। हम गर्दन कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते हम, और मंत्री जी को भी ये कहना चाहता हूँ मैं। आंदोलन के बारे में बन के क्या राय है? आंदोलन राम राम जी, राम राम जी। आंदोलन बहुत ही बढ़िया होसी, और गांव का आदमी गाड़िया की साधन की जरूरत को पड़े, पैदल ही चाल के आ रहे हैं। और कितनी भीड़ का सैलाब थे उम्मीद कर रहा हूँ मैं तो बहुत बड़ी जनसंख्या में भीड़ को यह देखना चाहूँ कि आज तक यहाँ को कोई भीड़ हुई गुना। जो कोई यो थारो आंदोलन है, यो एक निष्पक्ष रूप से है, एक ना कोई राजनीतिक दल, कोई धर्म जात कुछ भी कोई नहीं, तो जो ये जनता थारे साथ जुड़ती जा रही है, एक बार अनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस जनता हर आदमी हर व्यक्ति ये चाह कि आज 18 में रहा। और हमारे सामने तो बड़ी समस्या में तो उदयपुरवाटी में हो रहा, हमारे तो पटवार सर्किल ही चेंज होना चाहिए। पल्ली और लड़ाई तो हमारी दूसरी है, पहले लड़ाई तो हमारी आज की पटवार सर्किल माने गुड्डा तहसील में दौड़े जाए। हमारे तो दो लड़ाई, एक तो झुंझुनू में रहना और एक उदयपुरवाटी में हटना। हाँ, थारो रघुनाथपुरा सर्किल आ गए है, और जी पहली तहसील गुड्डा करवाना चाहो, और दूसरी लड़ाई RJ 18 में रहना है। मांग है, डिमांड उसको सबसे ऊपर रखा कि हमें इंद्रपुरा से, हमें नहीं, हम सबको, हम सब लोगों को इंद्रपुरा से बड़ागांव और सिंगनौर से चमरा तक का क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ झुंझुनू के अलावा कुछ नहीं चाहता, और वो हमारी मातृभूमि है, हमारा अधिकार है, वहां से हमें बेदखल नहीं किया जाए। न्यूज़ धोरारी के माध्यम से गुड्डा तहसील में आमरण अनशन पे बैठे हुए लोगों की ये खास अपील है कि जो ये स्टिकर है इसे सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा शेयर किया जाए, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। धन्यवाद।